हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री, जिसमें 7 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है। ये हमारा 8 वीडियो है, 8वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेरियोजेनिक सेंटर या क्या बोलते हैं त्रिविम केंद्र पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि त्रिविम केंद्र या स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वह एटम अथवा अभिलाक्षणिक संरचना जो त्रिविम समावयवी के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, त्रिविम केंद्र या स्टेरियोजेनिक सेंटर कहलाता है। मतलब हमारा स्टेरियो आइसोमर के निर्माण के लिए होना चाहिए, स्टेरियो आइसोमर बनाना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम स्टेरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ध्रुवण घूर्णक मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव यौगिकों में यह केंद्र किरल कार्बन परमाणु होता है, मतलब कि कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन होगा। एक तो पहला पता चल गया कि एक क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि कायरल कार्बन एटम तथा असममित कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों ही त्रिविम जनित या स्टेरियोजेनिक सेंटर होते हैं। पहले तो ये पता चल गया कि हमारा एक सेंटर क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, और दूसरा सेंटर कौन सा होगा, जो डबल बॉन्ड लिए रहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच, वो दूसरा हमारा स्टेरियोजेनिक सेंटर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे OH है। तो इसको हम कितना स्टेरियोजेनिक सेंटर है, यहाँ पे पूछता है कि कैलकुलेट करने के लिए कि स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है। तो सबसे पहले तो आपका क्या देखना है कि कायरल कार्बन देखना है, और दूसरा क्या देखना है हमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है। तो ये है कि नहीं ये वाले मॉलिक्यूल में, उसको देखते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ये दिख रहा है हमें, तो एक स्टेरियोजेनिक सेंटर ये हुआ। और दूसरा क्या देखना है, कायरल कार्बन देखना है। तो देखिए ये वाला हमारा कायरल कार्बन नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये है, 3 कार्बन कार्बन नहीं है। अब इसको देखेंगे जैसे जो स्टार से शो किया गया है। ठीक है, ये हमारा कायरल कार्बन है। कैसे है उसको देखते हैं। देखिए, कायरल कार्बन वह कार्बन है जो हमारा सुपर इम्पोज नहीं होता है उसकी मिरर इमेज पे, और क्या है, जिस कायरल कार्बन की कार्बन है वो क्या होगा, उसका चारों हाथ मतलब कि चारों वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए। तो देखते हैं इसका, एक हाथ कहाँ से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, दूसरा वैलेंसी CH3 से, तीसरा है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से, चौथा है आपका इस वाले ग्रुप से। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या है, हमारा कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है, तो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो टोटल स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना हुआ, यहाँ पे हमारा 2 हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 2, स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कितना कितना है हमारा स्टेरियोजेनिक सेंटर। इसमें देखो, इसमें तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला होगा नहीं। अब कायरल कार्बन देखते हैं। देखिए ये वाला कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी नहीं होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब इसको देखते हैं ये वाला कायरल कार्बन है कि नहीं। तो एक वैलेंसी आपका एक वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक वैलेंसी CH3 है, और एक वैलेंसी क्या है आपका इथाइल ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा कायरल कार्बन होगा। तो यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, स्टेरियोजेनिक सेंटर, यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना हुआ, 1 हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखेंगे कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। अब कायरल कार्बन ढूंढेंगे हम, ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता, ना ही ये वाला हो सकता है। अब देखो ये वाला और बीच वाला दोनों कार्बन को देखेंगे हमारा कि ये कायरल कार्बन है कि नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन ही क्या कहला जाएगा, यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर कहलाएगा, स्टेरियोजेनिक कार्बन कहलाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एसिड है, एक वैलेंसी, दूसरा वैलेंसी हाइड्रोजन है, तीसरा वैलेंसी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चौथा वैलेंसी हमारा क्या है, ये सब ग्रुप है। तो हाँ, ये वाला जो कार्बन है बीच वाला वो कायरल कार्बन है। वैसे ही ये वाला भी कार्बन, सेकेंड वाला कार्बन भी हमारा क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना हो जाएगा, स्टेरियोजेनिक कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये कायरल कार्बन को स्टार से शो किया जाता है, तो यहाँ पे भी स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना हो गया, 2। तो बोला जाए तो स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या क्या होंगे, एक तो कायरल कार्बन, और दूसरा क्या होंगे,
जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये दोनों अगर प्रेजेंट है, जितना भी प्रेजेंट होगा उतना ही स्टेरियोजेनिक सेंटर होगा। लेकिन अब हम बोलेंगे कि स्टेरियोजेनिक सेंटर जो भी है वो डबल बॉन्ड ही रहता है, वैसा नहीं है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है एक, और दूसरा आपका कायरल कार्बन भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया स्टेरियोजेनिक सेंटर कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।